छिंदवाड़ा में किलर कफ सिरप की वजह से कई मासूम बच्चों की मौत हुई और इसके बाद अब क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे हमारे साथ हैं, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर, जो धाराएं हैं वो 105 बीएनएस की धारा 105, 276 और 27A है। इसमें मतलब गैर इरादतन हत्या, ये कितनी गंभीर है? आरोपियों के खिलाफ ये जो धारा कितनी कारगर साबित होगी उन्हें सजा दिलाने के लिए? जैसा कि आपने सेक्शंस के बारे में बताया, उसमें आजीवन कारावास की भी सजा है उसमें। तो जैसे तथ्य, जैसे उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो भी एविडेंसेस आएंगे, तो ये अपने आप में काफी जो गंभीर धारा है। और इसमें हम पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो किसी भी तरीके से जो भी हम जो एविडेंसेस हैं जो कि दूसरे स्टेट में भी है, यहाँ पे भी है, तो हम पूरी तरीके से उसको साइंटिफिकली उसको इन्वेस्टिगेट करें और आरोपियों को जो है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे ज्यादा दोषी माना जा रहा है फार्मा कंपनी को, जो तमिलनाडु में श्री सन फार्मा कंपनी, उस कंपनी के खिलाफ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ, डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ और अन्य के खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर की है। तो अब आपका एक्शन, वर्क ऑफ एक्शन क्या होगा? किस तरह से आपकी टीम काम करेगी? इसके लिए हमने प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी पूरा विवेचना जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है एसडीपी परासिया जितेंद्र जाट वो करेंगे और उनके साथ में जो है अन्य लोग भी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह जो हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो पूरा जो है इसका जो एक जो चेन जो रहता है उसका, कि कोई कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई, कहाँ किसको डिलीवर किया गया, कौन स्टॉकिस्ट था, क्या था, सारी सब चीज़ें जो भी फैक्ट्स आते जाएंगे। ये ऐसा कि वो सेल्फ रिवीलिंग टाइप की चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें के बारे में आप जानकारी लीजिए तो उसके बारे में हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें हमें फर्दर मालूम पड़े। तो पूरे जो सारे जिसके फेसेट्स हैं, पूरे जो आयाम हैं इसके, पूरे सभी पे हम जो विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम अपना इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी रहेगा। अच्छा, जो डॉक्टर प्रवीण सोनी हैं, जिन्होंने अधिकांश बच्चों को ट्रीटमेंट दिया और अपनी प्राइवेट क्लिनिक से उन्होंने कोल्डिफ नाम की जो सिरप है, जिसमें जहर था एक तरीके से कहें, वो प्रिस्क्राइब की, तो ऐसे में क्या डॉक्टर को इतना अनुभव होता है, एक के बाद दूसरा जब बच्चा मरता है तो सिम्टम्स के बाद उन्होंने दवा लिखना बंद नहीं किया, तो उनका जो अपराध है कितना गंभीर है? सर, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया आपने। जैसा कि आप ही ने जैसे बोला है, किसी हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, कोई एक हमने उसको ड्रग जो दिया है तो उसका क्या असर हो रहा है उसके शरीर पे, तो ये चूंकि ये तो डॉक्टर्स का जो फील्ड है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को जो मेरे ख्याल से बखूबी समझ सकता है कि अगर हमने किसी को दवाई दी है, उससे उसको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अगर फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान अगर हुआ है, तो अगली बार हम दवाई देते समय जो है हमारे ये तो बिल्कुल ज्ञान में रहता है कि भाई इसका कुछ असर हो रहा है। तो लगातार अगर हम एक के बाद दूसरे को अगर हम दवाई देते चले जाएं और उनकी तबीयत खराब होती चले जाए और खराब इस तरीके से हो कि वो रीनल फेलियर की तरफ चला जाए, तो ये लापरवाही तो आपकी है कि आपने जो इस चीज़ को भी ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर प्रवीण सोनी जो हैं, उनको क्या पूछताछ के लिए रिमांड लेंगे आप? बिल्कुल रिमांड लेंगे उनका। आज तो उनको जो है न्यायालय पेश करेंगे हम, उसके बाद रिमांड हम उनका लेकर के और भी फर्दर उनसे पूछताछ करेंगे। आपकी जो एसआईटी गठित की है वो टीम जल्द ही क्या चेन्नई, तमिलनाडु, यहाँ पर भी ये फार्मा कंपनी वहाँ रवाना होगी, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़े लोग हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए? जी, तमिलनाडु उनको जाना होगा, तो वो टीम जो है जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हम करेंगे। अच्छा, और एक बच्ची की जो बॉडी है उसे उसको खोद कर निकाला जा रहा है, योगिता नाम बताया जा रहा है, वो किस लिए सर, क्या वजह है, क्या पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन का ही एक हिस्सा है। अगर हमें इसमें और भी कुछ ऐसे कुछ साइंटिफिक एविडेंस की अगर ज़रूरत है, या भाई जो नुकसान हुआ है शरीर को उसके संबंध में हमें और भी कुछ हमें जानकारी अगर की आवश्यकता होती, तो अगर उसकी ऐसी जरूरत पड़ी तो ये भी जो है इसको एग्जिम भी हम करेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि सीएम मोहन यादव कह रहे हैं जो भी दोषी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे, तो पुलिस अब जो केस, जो धाराएं लगाई हैं उसके हिसाब से माना जाए कि जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी और जल्द ही आप लोग चालान पुटअप करेंगे, जिससे मासूमों को, उनके परिजनों को न्याय मिल सके? पूरा हमारा प्रयास ही रहेगा, हम जितने प्रोफेशनल तरीके से और जितने अच्छे तरीके से बारीकी से हम इसमें आगे बढ़ें। तो इसीलिए इसमें टीम में केवल अकेली पुलिस में ही नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह भी जो हैं, और भी जो हम लीगल एक्सपर्ट्स की भी जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स में है उनसे हम सहयोग लेंगे, और जो भी ऐसे एविडेंसेस हमें आवश्यक हुए हम पूरी तरीके से इसको एविडेंस कलेक्ट करेंगे और चालान पुश करेंगे। अच्छा सर, कोई लापरवाही देखिए आपको लगातार? एक देखिए जो मौत हो रही थी इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, या नहीं है? आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर।
एसपी छिंदवाड़ा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है जो दोषी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। एसआईटी गठित कर दी है और जल्द ही एक टीम चेन्नई भी रवाना होगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा।